इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सबको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 13 जुलाई को आयोजित हुए महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर इस वीडियो में अपडेट देने जा रहा हूं कि रिजल्ट कब जारी होगा, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने स्टूडेंट को शामिल किया जा रहा है और आपके फाइनल रिजल्ट में पर शीट कॉम्पिटिशन कितना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। कैटेगरी वाइज पदों के बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपका महिला प्रवेशक पेपर हुआ था मैंने आपको उसी दिन कह दिया था कि महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिजल्ट आपका कब जारी होगा और रिजल्ट आने के बाद आपके इसमें कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया है, कितने क्वेश्चन है वो डिलीट हुए हैं, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, फाइनल आंसर की में क्या बदला हुआ है, इन सभी की चर्चा आपको रिजल्ट आने पर की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB के सचिव महोदय द्वारा अभी अभी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि कल 18/9/2024 यानी कि 18 सितंबर को प्रवेशक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट निकाला जाना संभावित है। यानी कि यह प्रवेशक महिला भर्ती परीक्षा जो 13 जुलाई को हुई थी एग्जाम, उसका रिजल्ट की बात कह रहे हैं। इसका रिजल्ट कल निकाले जाने की संभावना है और संभावना क्या, कल ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जो जून में आयोजित हुआ था बहुत महिला स्टूडेंट को, उसका भी वेट है महिला प्रवेशक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, तो उसका भी रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आपके जो 52 पदों में वृद्धि हुई है पहले उसका वर्गीकरण आएगा बोर्ड की वेबसाइट पर और उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और वर्गीकरण भी आपके इस सप्ताह तक आ जाएगा और उसके बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा और उसकी भी जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट बताई है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे भी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद डीवी कब होगा, उसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना होगा, डीवी विभाग द्वारा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, विभाग की ओर से जब भी ये अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। टोटली महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब मैं पहले बात करता हूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। जैसे कि आप सबको मालूम है हर भर्ती परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाता है, तो इससे पर सीट कॉम्पिटिशन कितना उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि आपको मालूम है यह भर्ती परीक्षा आपके 209 पदों पर आयोजित की गई थी महिला प्रवेशक, जिसमें से नॉन टीएसपी के 164 पद थे, नॉन टीएसपी के 164 पद थे और टीएसपी के आपके कितने पद थे, 45 पद थे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्त पदों के 2 गुना यानी कि 209 के डबल तो 418 होते, लेकिन फिर भी आपकी ये 500 तक संख्या चले जाएगी, क्योंकि 2 गुना में हर बार मैं देखता हूँ, मैंने नोटिस किया हर एग्जाम के डीवी में 2 गुना से थोड़े ज़्यादा ही कैंडिडेट होते हैं, यानी कि 500 के आसपास हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके 418 मान के ही चलता हूँ, जैसे कि पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, यानी कि हर कौन से स्टूडेंट का डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा में कितने महिला अभ्यर्थियों ने एग्जाम में बैठे थे। तो आप देख सकते हैं टोटल कैपेसिटी थी, वो सीईटी बेस परीक्षा थी इसलिए कैपेसिटी कम ही थी, 4447। इनमें से 2564 महिला अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है, यानी कि कंपटीशन है वो 2564 महिला अभ्यर्थियों में ही है। बाकी के जो बच गए हैं 1883 वो तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तो डीवी के लिए बात करें तो इसमें आपके लगभग 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। तो आपके जो टोटल कैंडिडेट एग्जाम में बैठे 2564, उसका 2 गुना से देखा जाए 418, तो यानी कि एक सीट के लिए 7 महिला अभ्यर्थियों में फाइट है, यानी कि हर 7वीं महिला अभ्यर्थियों का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेंगे। और डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए ये विभाग द्वारा किया जाएगा और विभाग इसका ऑनलाइन करेगा या ऑफलाइन, ये तो जैसे ही अपडेट आएगी विभाग की ओर से मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, क्योंकि राज्य सरकार का नए फैसले के अनुसार आप सभी को मालूम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो विभाग द्वारा ही किया जाएगा। अब विभाग को भी राज्य सरकार ने टाइम दिया है कि आप डीवी स्टार्ट करने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको डीवी कंप्लीट करनी होगी। अगर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो तो 15 दिन और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो विभाग जब भी स्टार्ट करेगा उन्हें 45 दिन का समय दिया जाएगा, उसके अंदर अंदर उनको डीवी भी कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट है वो बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा।
ये बाद की बात है, जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट में आपके जो टोटल 2564 महिला अभ्यर्थी बैठी है, इसमें से 209 पदों में देखा जाए तो एक सीट के लिए 13 महिला अभ्यर्थियों में फाइट है, यानी कि हर 13वीं महिला को ये इनको सिलेक्शन लेना होगा, इन्हें सेलेक्ट करना होगा हर 13वीं महिला को। अब 2564 ने एग्जाम दिया, इसमें भी मैं आपको आज भी बता देता हूं, कल रिजल्ट आएगा तब भी आप देख लेना 300 से 400, ये तो मैं कम बता रहा हूं, ज़्यादा भी हो सकती है। इतनी महिला अभ्यर्थी तो ऑलरेडी बाहर हो जाएगी, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने 5वां ऑप्शन या फिर क्वेश्चन का कोई भी गोला नहीं भरने के कारण 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होने की वजह से रिजल्ट रिजेक्ट हो जाना। और ये अधीनस्थ बोर्ड ने पहले चरण से यानी कि 2024 से नियम लागू किया है, और पहले चरण में जो 7 एग्जाम के रिजल्ट आए उनमें भी मैंने नोट किया है, हर भर्ती परीक्षा में मिनिमम 500 तो स्टूडेंट होते ही है जिनका इस वजह से जो है वो रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। किस वजह से कि उनके 10% से ज़्यादा क्वेश्चन है वो खाली छूट जाते हैं क्वेश्चन नंबर के, यानी कि अगर पेपर में 150 क्वेश्चन है तो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ने पर उनका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है, और 15 से कम खाली छोड़ने पर उनका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर काट लिया जाता है। अब जैसे कि आपको सभी को मालूम है 209 पद है, तो ये 209 पद, इसमें आपके पदों में वर्दी नहीं होगी, क्योंकि पदों में वर्दी होती तो पहले से नोटिस जारी हो जाता और उसके बाद ही रिजल्ट आता, लेकिन अब रिजल्ट कल आ रहा है तो इसमें कोई जिसको भी लग रहा है कि पदों में वर्दी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पदों में कोई वर्दी नहीं होगी। जो नॉन टीएसपी के आपके 164 पद है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के आप देख सकते हैं, और टीएसपी में आपके कितने पद है, टीएसपी में 45 पद हैं, और टोटल आपके ये भर्ती परीक्षा 209 पदों पर आयोजित की गई। तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में जो 164 पद है, इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो सामान्य महिला की 46 है, विधवा के 3 पद हैं। अनुसूचित जाति में बात करें तो यहाँ सामान्य महिला के 20 पद है, विधवा का 1 पद है। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में बात करें तो सामान्य महिला के 43 पद है, विधवा का 3 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के 25 पद है, विधवा के 2 पद हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा अति पिछड़ा वर्ग की। अति पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 6 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के 12 पद है, विधवा का 1 पद है। इसके बाद 12 जिले की शहरिया जनजाति की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के 2 पद है। अब इसमें बैकलॉग के भी पद ऐड किए गए, आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 29 और विधवा का 2 पद है वो बैकलॉग के हैं, यानी कि जो आपको अनुसूचित जनजाति दिखाई दे रही है उसमें टोटल सामान्य महिला के जो 43 पद हैं इसमें 29 पद बैकलॉग के भी ऐड किए हैं, और विधवा के जो 3 पद है इसमें 2 पद है वो बैकलॉग के भी ऐड किए हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा उसकी कट ऑफ कितने गई है, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि कल आपको मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, कल सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, उस फॉर्मूले से आपको खुद को स्कोर कार्ड निकालना होगा। मार्क्स रिजल्ट के 10-12 दिनों बाद बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, जैसे कि पहले चरण के 7 एग्जाम में भी आपने देखे होंगे, और वो भी जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो विशेष योग्यजन में बीएलबी के 2 पद हैं, एचआई का 1 पद है, एलडीसीपी का 1 पद है, एमआई और एमडी का भी 1 पद है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल में 6 पद हैं, एससी में 2 पद हैं, एसटी में 5 पद है, ओबीसी में 3 पद है, एमबीसी का 1 पद है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1 पद है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके 2 पद हैं। ये तो नॉन टीएसपी की बात थी। अब बात करता हूँ टीएसपी की। टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल आपके 45 पद हैं। सामान्य कैटेगरी में बात करें तो सामान्य महिला के 20 पद हैं, विधवा का 1 पद है। इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ सामान्य महिला के जो पद है वो 2 है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति में बात करें तो यहाँ सामान्य महिला के आपके पद 21 हैं और विधवा का 1 पद है। इसमें भी बैकलॉग के पद ऐड किए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 5 पद है वो बैकलॉग के, जैसे कि आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में सामान्य महिला के जो 21 पद है इसमें 5 पद बैकलॉग के भी ऐड किए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन श्रेणी में सबसे पहले बात करें तो बीएलबी का 1 पद है, एचआई का 1 पद है। इसके बाद जनरल कैटेगरी भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 2 पद हैं, एसटी कैटेगरी के 2 पद हैं, और उत्कृष्ट खिलाड़ी में कोई पद नहीं है। तो ये तो था आपका पदों का वर्गीकरण, रिजल्ट की अपडेट, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कितने महिला अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा उसके बारे में अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट इसी तरह देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। और रिजल्ट कल जारी हो जाएगा, उसके बाद डीवी की अपडेट जैसे ही आएगी, डीवी के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल करवाए जाएंगे, वो कैसे किए करने हैं, एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन फिल करने होंगे, उसके बारे में भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए।